नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल के जाल में फंसे मोदी, खुद लेने लगे अडानी अंबानी का नाम। शरद पवार का दावा, चुनाव के बाद कांग्रेस में विलय कर देंगी कई पार्टियां। प्रियंका गांधी का भाजपा और पीएम मोदी पर हमला। अखिलेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। खरगे का मोदी पर तंज, दोस्त दोस्त ना रहा। लोकसभा चुनावों को लेकर देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच भाजपा व पीएम मोदी को अपनी हार का डर सताने लगा है। इसीलिए आज तेलंगाना में पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि उनका डर साफ झलक गया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर सामने आने लगा है। आज जो उन्होंने बोला, उसकी सपने में भी किसी को उम्मीद नहीं थी। आज तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और शहजादे ने अंबानी और अडानी से झोला भर भर कर काला धन लिया। अब मोदी के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया, क्योंकि हर कोई इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि अंबानी और अडानी मोदी के सबसे प्रिय लोगों में से एक है। ऐसे में अब सार्वजनिक रूप से अडानी अंबानी का नाम लेना और उनके जरिए कांग्रेस को घेरना, ये साफ दर्शाता है कि मोदी और भाजपा को हार का डर सता रहा है। हरियाणा में भाजपा की नायब सैनी सरकार मुश्किलों में घिर गई है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद अब बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। यही कारण है कि विपक्षी दल अब वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद प्रदेश की नायब सैनी सरकार अब अल्पमत में आ गई है। ऐसे में अब कांग्रेस समेत विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस बीच अब हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी हरियाणा सरकार को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस समय बीजेपी की सरकार अल्पमत में है। ऐसे में अगर सरकार को गिराया जाए तो हम सरकार गिराने में बाहर से समर्थन करेंगे। साफ है कि दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने का प्रस्ताव रख दिया है। चौटाला ने कहा है कि 3 विधायकों के समर्थन वापस लेने से प्रदेश की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। सीएम नायब सिंह सैनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उन्हें बहुमत पेश करना चाहिए। राज्यपाल से लिखित में आग्रह करेंगे कि 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, 3 समर्थन वापस ले चुके हैं, जिससे सरकार के पास 5 विधायक कम हो चुके हैं। ऐसे में राज्यपाल सरकार को बहुमत परीक्षा पास करने को कहें। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष एक बार एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के बैनर तले आया है, जिसमें कि कई विपक्षी दल शामिल हैं। इस बीच अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने लोकसभा चुनावों के बाद क्षेत्रीय पार्टियों के कांग्रेस में विलय करने को लेकर बड़ा दावा किया है। लोकसभा चुनावों के बीच नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले और बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के मुखिया और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने एक बड़ा दावा किया है। शरद पवार का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के करीब आ जाएंगी, जबकि कुछ पार्टियां कांग्रेस में विलय कर लेंगी। शरद पवार ने कहा कि क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में विलय की प्रक्रिया के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। वहीं एनसीपी के कांग्रेस में विलय पर शरद पवार ने कहा कि मैं अपने सहकर्मियों से चर्चा किए बिना कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से हमारी पार्टी कांग्रेस के करीब है। मुझे कांग्रेस और एनसीपी में कोई अंतर नहीं दिखता। वैचारिक तौर पर हम गांधी और नेहरू की विचारधारा को मानते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के संबंध में कोई भी कार्रवाई या रणनीति सामूहिक रूप से ली जाएगी। पवार ने कहा कि हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ तालमेल बैठाना या उनके विचारों को पचाना मुश्किल है। 3 चरणों में अपनी खस्ता हालत को देखते हुए अब पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जो उनके गले की फांस बन गया, और इसको लेकर के पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गया है। अडानी अंबानी को लेकर काले धन की बात करके पीएम मोदी ने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने खुद मान लिया कि अडानी अंबानी बोरे में भर भर कर काला धन देते हैं, यानी साफ है कि पीएम के खास लोगों के पास काला धन है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि आखिरकार राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत से जुट गई हैं। इस बीच प्रियंका ने आज कई गांवों का भ्रमण किया और नुक्कड़ सभाएं कर भाजपा पर हमला बोला। इस बार के चुनाव में रायबरेली लोकसभा सीट लगातार काफी चर्चा में बनी हुई है। राहुल गांधी के कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में आने के बाद अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी हैं। प्रियंका क्षेत्र में अलग अलग विधानसभाओं में रोड शो कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित कर रही हैं।
इस दौरान रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज पीएम ने कहा कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि राहुल जी तो हर दिन अडानी अंबानी की बात करते हैं, उनके बारे में सच्चाई जनता के सामने रखते हैं। हर दिन हम आपको बताते हैं कि भाजपा के बड़े उद्योगपतियों के साथ सांठगांठ है। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं किया जा रहा। कथित शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज एक बार फिर सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज भी राहत नहीं मिली। सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई 13 मई तक टाल दी है। आपको बता दें कि आज हुई सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन का समय दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अतिरिक्त समय की मांग का विरोध किया। जैन ने कहा कि सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि मुकदमा 6 महीने में पूरा हो जाएगा। लोकसभा चुनावों के 3 चरणों का मतदान हो जाने के बाद अब सभी राजनीतिक दल चौथे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर के निशाना साधा। 3 चरणों का मतदान हो जाने के बाद अब चौथे चरण के मतदान को लेकर राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा चुनावी प्रचार काफी जोरों पर है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है। अभी तक जितने चरण हुए हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता ने सबसे ज्यादा वोट किया है। पहले चरण में जो हवा चली थी उसने भारतीय जनता पार्टी को पलट दिया है। मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीबों और किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। उन्होंने वादा किया कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि समाजवादी लोग अग्निवीर को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। एयर इंडिया पिछले कई दिनों से विवादों का सामना कर रहा है। अब एक बार फिर एयर इंडिया को लेकर के ऐसी खबर सामने आई है जिससे उसकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। पिछले कई दिनों से लगातार विवादों में बना एयर इंडिया एक्सप्रेस एक बार फिर चर्चा में है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने चालक दल की कमी के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। जाहिर है कि कुछ दिन पहले टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन के चालक दल के सदस्यों ने एयरलाइन में कुप्रबंधन का आरोप लगाया था और अब चालक दल की कमी के कारण कई उड़ानें रद्द होने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि टाटा समूह की इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस AIX कनेक्ट का खुद में विलय करने की प्रक्रिया में है। इसी को लेकर पिछले कुछ समय से इस एयरलाइन के चालक दल के सदस्यों में गुस्सा बना हुआ है। सोमवार शाम से ही चालक दल के कई सदस्य बीमार होने की जानकारी दे रहे हैं। पीएम मोदी के अडानी अंबानी को लेकर दिए गए बयान ने भाजपा के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, तो वहीं विपक्ष को बैठे बिछाए एक मुद्दा दे दिया है। विपक्ष इस मामले को लेकर के लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंबानी अडानी को लेकर दिए गए बयान पर अब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी को निशाने पर ले रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वक्त बदल रहा है, दोस्त ना रहा। खड़गे ने सोशल मीडिया पर आगे लिखा है कि 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM।